हत्या, खून, जुनून, तमाशा जारी है। आज एक कल दून तमाशा जारी है। कोने फटी चिट्ठियों के अंबार लगे, समझ गए मजमून तमाशा जारी। अब वो क्या बोले थे? कुछ नहीं, भगवान का नाम जपते निकले थे। चूड़ा दही, चूड़ा चीनी दही खाए, चूड़ा दही पैक करके हम दिए। उसके बाद बोले कि जहाँ बोले भूखे करके हम भूखे रह जाएंगे, छोड़ दो। हम कहे नहीं, हम जिंदा है जब तक तो नाश्ता हम आपको देंगे। तो हम दूसरा डिब्बा में हम दिए। टिफिन नहीं लाए थे परसों, तो टिफिन था नहीं, तो हमारा दोस्तों स्टील का टिफिन नहीं था। तो हम सोचे कि जब भूखले रहेंगे। के पाठक सवेरे पहुंचने के लिए स्कूल बोलता है, तो बोले कि आज हमको भूखे रह लेंगे, तुम जाओ, छोड़ दो, हम नाश्ता नहीं दो। हम कहे नहीं, हम डिब्बा धोए, शाम में दूध ला दिए, हम दूध भी पौड़ दही दिए, दही चूड़ा चीनी नाश्ता दे दिए। स्कूल में भूख ले नहीं रही हो बाबा, हम नहीं जानते थे। यही मेरा कैसे पता चला आपको? हमको कोई फोटो दिखाया, तो हम मोबाइल लेके सोए थे। जब बस पर बैठते थे ना 6 बजे, तो फोन करते थे कि जब हम बैठ गए, हम जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, पहुँच के फोन कर। बहुत 0 माइल से पकड़ते थे हम जब बस टेम्पू पकड़ते थे 0 माइल में, अब बस आओ तो बैरिया में बैरिया में बस पकड़ के। क्या क्या गया उनके पास? हम नहीं जानते हैं। बैग में कपड़ा था पहनने की, क्लास करते थे स्कूल, कपड़ा दिए थे आयरन करके, वही नाश्ता, पानी 1 बोतल दिए, अब वही मोबाइल था। बरसात के लिए हमको आम लीची सब खरीद के गए, चना भी, साड़ी भी। कल बोले कि कहाँ पर शिक्षक थे? मोतिहारी में, +2 में थे। हेडमास्टर नहीं, हेडमास्टर आज ट्रेनिंग में पटना गया, बोले कि 4 दिन रही हो लेते। हेडमास्टर प्रभार दे के हमको चला गया है, आज हमको जाना होगा। हम नहीं जानते थे जब। नियोजित शिक्षक थे? हाँ, अभी बीपीएससी में 97 कितना नंबर से पास किए। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका अलॉटमेंट हो गया। रहते थे वही सप्ताह में आते थे? 4 दिन वहाँ रहते थे, यहाँ आते थे 2-3 दिन, 4 दिन जैसे छुट्टी रहता था तो रहते थे। क्या लगा लूटपाट करके मारा है? हम नहीं जानते हैं। सब दिन तो उसी टाइम में जाते थे। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से बड़ी सीधा है। बाप रे। आपका क्या नाम है? मेरा हमारे पति कल भी हमको बोला, हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये अय्यापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अय्यापुर चौक है, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिला है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH रेफ़र कर दिया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? थाने के पास है पेट्रोलिंग हमारी निकलती है, हम देखेंगे, उसमें विचार करेंगे क्या, कहाँ से कैसे ये घटना हुई है, क्या इसकी कड़ियाँ हैं, वो सारे विचार करेंगे। अभी तो हत्या का मामला लग रहा है, बाकी की चीज़ें तो पता चलेगी, सबकी पहचान होगी और उसमें देखा जाएगा, इनकी CDR भी देखा जाएगा, या हो सकता है अभी वेरीफाई नहीं हो पाया है कुछ भी। जो होगा तो हम बताएंगे आपको जल्दी से। लगी हुई है, SIT का गठन कर दिया गया है SSP सर द्वारा और सारी टीम लगी हुई है। टेक्निकल टीम हमारी आ गई है, फॉरेंसिक टीम भी आ रही है और सबको भेज ही दिए हम पोस्टमार्टम के लिए। तो सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से अभी बदलाव आया है। आप ठीक। नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उसमें से कुछ घटनाओं ने मुझे आज कैमरा के सामने आने के लिए विवश किया है। मेरे दोस्तों, आपने देखा अभी से 3-4 दिन पहले बांका में एक शिक्षिका स्कूल के लिए निकलती है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपाधापी में रोड एक्सीडेंट का शिकार होती है और उस शिक्षिका का डेड बॉडी स्कूटर पर किस प्रकार से बिखरा पड़ा है, आपने उसको बखूबी देखा है। फिर आपने देखा है कि किस प्रकार से जमुई जिले के
झाझा प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलियाडीह उर्दू के शिक्षक वसी अख्तर किस प्रकार से इस तनावपूर्ण जीवन के कारण ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए हैं। उनके परिजनों ने इसके लिए बताया भी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं। फिर आपने देखा कल जो घटना घटी उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से मधुबनी जिले के बासोपट्टी के शिक्षक जिनका FLN ट्रेनिंग चल रहा था दरभंगा में, मनोज कुमार चौधरी जी, वो ट्रेनिंग सेंटर पर ही वह स्वर्गवासी हो गए। एक कुव्यवस्था का आलम है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली उस तस्वीर को भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तस्वीर में आप देखते हैं कि हमारे मुजफ्फरपुर जिले के शहर के अहियापुर इलाके के रहने वाले एक शिक्षक जो संग्रामपुर हाई स्कूल में पदस्थापित थे पूर्वी चंपारण में, और सुबह सुबह 3:45 बजे घर से निकलते हैं बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, और वह निकलते हैं और घर के पास ही चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या आपने वो डेड बॉडी नहीं देखा? और दोस्तों, यह केवल इस बीते सप्ताह या इस चालू सप्ताह की घटना नहीं है। प्रतिदिन हर एक दिन 2 दिन बीच करके इस तरह की तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों को देखकर मन विचलित हो जाता है। जब इन तस्वीरों को मैं देखता हूं तो मैं यह सोचता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ हो रहा है, क्या यह स्वाभाविक है या कोई षड्यंत्र है? हम जब उस समय में बहुत कम उम्र के थे, उस समय नरसंहार होता था बिहार के, दक्षिण बिहार में जहानाबाद और अरवल के क्षेत्र में, जिसमें कुछ नरसंहार हुए। सेनारी नरसंहार हुआ, बाथे नरसंहार हुआ, शंकर बिगहा नरसंहार हुआ। मुझे आज भी उन जगहों का नाम जेहन में है। जब वहाँ नरसंहार होते थे तो एक साथ 20-20, 25-25, 30-30, 40 लोगों की हत्या कर दी जाती थी। और जब एक साथ 20 लोगों की, 30 लोगों की हत्या होती थी तो उसे नरसंहार का नाम दिया जाता था। और जिस समाज के लोग मारे जाते थे उस समाज के लोग आंदोलित होकर के दूसरे समाज के साथ वह हिंसक वारदात करते थे। यह नरसंहार का रूप हम लोगों ने देखा है। और जब 20-25 लोग मरते थे तो वो जो नरसंहार कहलाता था। और विगत 10 महीनों के अंदर महान शिक्षा सुधारक महोदय के कार्यकाल में जिन शिक्षकों की मौत हुई है उसका आंकड़ा यदि जुटाया जाए तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 100 से अधिक पार कर जाएगा। तो यदि 20-25 शिक्षकों की मौत, 20-25, 30, 40 लोगों की मौत नरसंहार है तो सैकड़ों लोगों की मौत क्या नरसंहार नहीं है? मैं यही सवाल पूछने के लिए आज कैमरा के सामने हूं। यह सवाल आपके मन में उठता है या नहीं उठता है, लेकिन ये मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि यदि 25-30 लोग मारे गए तो वह नरसंहार हो गया, और जब सैकड़ों लोग मारे गए तो यह नरसंहार नहीं हुआ। अंतर तो केवल इतना ही है कि यह रोज रोज मरने वाले लोगों की संख्या है, और जिसे नरसंहार कहते थे वह एक साथ उतने लोगों की मौत होती थी, उतने लोगों की हत्याएं होती थी। बस अंतर इतना ही है। तो जो नक्सली होते हैं वह एक साथ लोगों को मार देते हैं, और जो रोज रोज तिल तिल कर लोगों को मारते हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? यदि एक साथ लोगों का खून बहाने वाला नक्सली है तो इतने सारे लोगों को प्रताड़ित करके मारने वाला वह कौन है? उसको आप क्या नाम देंगे? यह एक नए तरह का, मैं समझता हूं कि वही नक्सली विचारधारा की तरह है। यह क्या हो रहा है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम अपने श्रोताओं, अपने दर्शकों, अपने शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों, बिहारवासियों
न्यायपालिका के लोगों, विधायिका कार्यपालिका के लोगों, सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी जो विषम परिस्थितियाँ जो बनी और जो बिहार में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए राज्य सरकार से मांग होनी चाहिए। और मैं यह मांग कर रहा हूँ कि राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो अंत भला तो सब भला। आपके जीवन में आपने बहुत कुछ काम किए बिहार के लिए, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, तो जरा इस पर भी श्वेत पत्र एक जारी कर दीजिए। मैं यही मांग कर रहा हूं, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि विगत 10 महीनों में हमारे जो महान शिक्षा सुधारक महोदय बिहार के जो रहे हैं, उनके कार्यकाल में कुल कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई, इस पर एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और श्वेत पत्र जारी करे और जारी कर बताए कि कुल कितने शिक्षक मरे और जितने शिक्षक मरे हैं, इन मौतों का जिम्मेवार कौन है और उस जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। और यह अगर राज्य सरकार यह काम नहीं करेगी तो याद रखिएगा कि हम एक एक मौत का लिस्ट बना करके और पेश करेंगे। सारे मौतों पर हम जवाब मांगेंगे न्यायपालिका में जाकर, और हम इसको नरसंहार घोषित कराने की मांग करेंगे कि इसे नरसंहार घोषित किया जाए। और जितने भी शिक्षक मरे हैं, प्रत्येक शिक्षक के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। उनके जो नौनिहाल बच्चे जो आज रोड पर बिलख रहे हैं, जिन शिक्षकों की पत्नियों के मांग की सिंदूर लोगों ने मिटा दी है, इसका भी हिसाब होना चाहिए। और इसके लिए राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वेलफेयर स्टेट है और ये मौत का सौदागर कौन है, उस पर सरकार को आपको बयान देना चाहिए। और बिहार के राजनेताओं से मैं मांग करता हूं कि यदि थोड़ी सी भी नैतिकता और शुचिता बची हुई है, माननीय विधान पार्षद महोदय लोग, तो अगला जो सदन चलता है उस सदन में यह बात उठनी चाहिए कि कितने शिक्षकों की मौत हुई, कितने बच्चों की मौत हुई, और उन्हें आप कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिलाने के लिए आप जरूर लड़ाई लड़िए। और यह न्यायिक लड़ाई भी होनी चाहिए। एक मांग तो हमारी यह है। और दूसरी मांग मैं करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी शिक्षक हैं, किसी की अब मनोदशा सही नहीं है वर्तमान समय में। सभी लोग काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हुए हैं, मानसिक रूप से सभी लोगों बहुत दबाव और तनाव में है। इसलिए पूरे बिहार के शिक्षकों की मनोचिकित्सक से जांच कराई जाए, उनके मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए, उनके स्वास्थ्य की जांच हो और उनके बेहतरी के लिए वो जिस मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं, जिस प्रताड़ना के दौर से वो गुजर रहे हैं, उनके ऊपर जो मानसिक दबाव है, उनको उस दबाव से, उस मानसिक अवसाद से उनको बाहर निकालने के लिए बेहतर उपचार की व्यवस्था की जाए। नहीं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसका बहुत ही बड़ा कुप्रभाव पड़ने वाला है। जितना बर्बाद होना था वो तो कर ही दिया, अब आगे इसका बहुत प्रभाव न पड़े और इसको हम बाहर निकाल सकें इस विषम परिस्थिति से, फिर अच्छे दौर में हमारे शिक्षक प्रवेश करें, उनकी मनोदशा अच्छी हो। इसके लिए राज्य सरकार मनोचिकित्सक से बेहतर चिकित्सकों की टीम बना करके और सभी जगह जांच कराए और सभी शिक्षकों को इस अवसाद और पीड़ा से बाहर निकाले, नहीं तो बिहार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आदरणीय एसीएस महोदय, जो नए एसीएस साहब आए हैं, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इतने सहज आईएएस बहुत कम मिलते हैं। खुद से जाकर और सब्जी मंडी में सब्जी खरीदना, रिक्शा पर चल देना, पैदल ही पाँव ही निकल करके कहीं पर जाकर कोई स्ट्रीट फूड खरीद लेना, यह बहुत ही इनके व्यक्तित्व को स्पष्ट करता है कि यह आम जनमानस से कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मैं आदरणीय एसीएस एस सिद्धार्थ साहब से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप आए हैं, आप समझिए कि बिहार के जो शिक्षक हैं वह कितने प्रताड़ित हैं और रोज़ हमारे कितने शिक्षकों की मौत हुई है। इन मौतों पर संज्ञान लिया जाए और राज्य सरकार इस मौत पर
श्वेत पत्र जारी करे और सभी शिक्षकों को मुआवजा दे, और जितने भी शिक्षक हैं मरे हैं और जो बच्चे मरे हैं उन सभी के परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दे, और शिक्षकों के बेहतर ट्रीटमेंट के लिए मनोचिकित्सकों और स्वास्थ्य चिकित्सकों की टीम बनाकर सभी शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच हो और उन्हें इस अवसाद के वातावरण से बाहर निकाला जाए, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। क्योंकि जो कुछ हुआ है वह सभी लोग देख रहे हैं। यह मैंने पहले भी आशंका जाहिर की थी, आज फिर मैं इस बात की आशंका जाहिर करता हूं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा राज है, कहीं ना कहीं कुछ तो सीक्रेट्स ऐसे हैं जिन सीक्रेट्स के आड़ में हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मजबूर किया गया। नहीं तो हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे कि वो कुछ कह दें सदन के अंदर और एक नौकरशाह उनके बात को न माने। और आदरणीय एसीएस महोदय से मैं यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्कूल की टाइमिंग निर्धारित की है कि 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलाया जाए, यह बहुत ही बेहतर समय था। जब से इस व्यवस्था को बदला गया, शिक्षा व्यवस्था बेपटरी तभी से हो गई। क्योंकि जब 10 बजे से विद्यालय चलता है तो बच्चे अपने घर पर सुबह में भी पढ़ लेते हैं, और 4 बजे के बाद जब छुट्टी हो जाती है तो शाम में भी वो कुछ पढ़ लेते हैं। तो 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में भी पढ़ लेंगे तो 4 घंटा कम से कम स्वाध्याय बच्चे कर पाते हैं, और शिक्षक भी अपना घर का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद में समय से विद्यालय पहुंच जाते हैं मानसिक रूप से फ्री होकर। वर्तमान जो दौर है उसमें मानसिक रूप से शिक्षकों का परिवार भी बहुत परेशान है। इसलिए बिहार में शिक्षकों की हुई मौत यह सामान्य और प्राकृतिक मौत नहीं है, स्वाभाविक मौत नहीं है। यह जो मौत है यह नरसंहार है। इस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे, अन्यथा पूरे बिहार के शिक्षकों की मौत का आंकड़ा जुटाकर, और याद रखिएगा इस 24 के बाद 25 ही आने वाला है, अगर इन मरे हुए शिक्षकों के परिजनों को न्याय नहीं मिला तो इन सभी लोगों का आर्थिक कलश लेकर के और पूरे बिहार में घुमाएंगे और 25 के चुनाव में हम बता देंगे। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे मरे हैं उन बच्चों का हम अस्थि कलश लेकर के पूरे बिहार में घुमाएंगे और हम बताएंगे बिहार के लोगों को कि हकीकत क्या है। आप रोज रोज तिल तिल करके मार रहे हैं। यह हिटलर का जो समाधान केंद्र था, हिटलर भी ऐसा ही करता था, लोगों को ले जाता था पकड़ कर और कहता था कि चलिए कितना अच्छा रूम आपको दिए हैं रहने के लिए। और जो समाधान केंद्र बने जर्मनी में जाकर के देख लीजिए, वो समाधान केंद्र बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया था। जिन ट्रेनों में ले जाया जाता था वो ट्रेन भी बहुत खूबसूरत होते थे, आज भी वो ट्रेन वहाँ है, देख लीजिए। किसी को फील भी नहीं होता था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें इस प्रकार से मारा जाएगा। और कमरे में एक साथ ठूस करके और गैस दे करके, जहरीला गैस दे करके मार दिया जाता था। और हिटलर इसका नाम रखा था समाधान केंद्र, उसका समाधान करता था। जो केवल कत्लगाह में ही हत्या नहीं होती है, अगर कोई किसी को गोली मार दे तो गोली मार देगा और व्यक्ति मर जाएगा, वो थोड़ी देर में मर जाता है, उसमें पीड़ा कम होती है। लेकिन किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके यदि आप मार रहे हैं तो मैं समझता हूं उससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए यह नरसंहार से भी बड़ा अपराध है। और जिस शिक्षकों की मौत हुई है ये मौत नहीं है, नरसंहार है। इसलिए तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप तमाम जनप्रतिनिधियों से इस बात को कहिए कि यदि वास्तव में वो जनप्रतिनिधि हैं तो इस बात को उठाएं और मुख्यमंत्री इस पर श्वेत पत्र जारी करें। धन्यवाद।